हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी अरिहंत की बुक। इसके प्रीवियस लेक्चर में पहले करवा चुकी हूँ और ये है चैप्टर 2 आर्किटेक्ट के एमसीक्यूज। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में है। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप उसे जाकर अभी देख लो। दैन इसके बाद आप एमसीक्यूज़ करना। इन एमसीक्यूज़ को आप एज ए रिवीजन सीरीज भी ले सकते हो। ये हर एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगे और मैं ट्राई करूँगी कि अच्छे से अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है या मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर अरिहंत बुक सीरीज़ का। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या कहते हैं इसके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश फॉर्म द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की बैकबोन क्या कहलाती है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। इसका आंसर है कंप्यूटर आर्किटेक्ट। कंप्यूटर आर्किटेक्ट कौन लाए थे? कंप्यूटर आर्किटेक्ट 1970 में जॉन वॉन न्यूमन लाए थे और 1947 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो आप अपने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन भी करते चलना ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो लर्न विद देवी का टेलीग्राम चैनल पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन। कंप्यूटर आर्किटेक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? अभी मैंने आपको बताया कि कब जॉन वन लाए थे, तो इसका आंसर है 1970। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एज कंप्यूटर कैलकुलेटर डिजिटल सिस्टम। वो कौन सा इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? यहाँ पर कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल, ये सब आते हैं। तो ये सब आते हैं आर्किटेक्चर में। इसमें प्रिंटर, आपको पता है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, रजिस्टर का वैल्यू कुछ होती नहीं है और रजिस्टर सेट ऑफ बस होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सिस्टम यूनिट इनमें से सिस्टम यूनिट क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट एक ऐसा घर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को होल्ड करने वाले प्लास्टिक और मेटल केस को क्या कहते हैं? आप ऑप्शन देखो इसके, सिस्टम यूनिट, सीपीयू, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म और माइक्रो प्रोसेसर। इसका आंसर है सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाटा को कौन प्रोसेस करता है? तो डाटा को प्रोसेस करता है सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन रिस्पॉन्सिबल है जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करता? मतलब अगर वो नहीं होगा तो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नंबर ऑफ़ कीज़ इन द कीबोर्ड। अब ये तो कोई बात नहीं होती ना कि सपोज आपके कीबोर्ड में 104 कीज़ हैं और किसी के कीबोर्ड में 108 कीज़ हैं, तो वो सिस्टम उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। ये कह रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो सीपीयू को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो आउटपुट तो हमारा रिजल्ट होता है, मेमोरी हमारी होती है जिसमें हमारे इंस्ट्रक्शंस जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, इनपुट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एज ए टाइप ऑफ इनपुट। इसमें से इनपुट का टाइप कौन कौन सा है? तो डाटा, प्रोग्राम, कमांड, यूजर रिस्पॉन्स, ये सब इनपुट के टाइप हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन 5, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल सोर्स से आ रही इंफॉर्मेशन होती है और वो कंप्यूटर में जाती है, तो वो कौन करता है? वो इनपुट करता है। एक्सटर्नल सोर्स यूजर होते हैं, वो इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को लेके कंप्यूटर में फैड करता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इनपुट यूनिट कन्वर्ट डाटा इन कंप्यूटर इन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में इसका आंसर है एक्सेप्टेबल।
क्वेश्चन नंबर 12, दिस यूनिट सेंड द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र। इसमें कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोसेस रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, यूनिट सेंड करता है और प्रोसेस रिजल्ट देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आउटपुट यूनिट इंक्लूड। आउटपुट यूनिट में क्या क्या होता है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन इसमें आउटपुट का पूछ लिया गया है, और इसमें नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगा, तो उसमें मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ आईसी। आईसी का पूछ रहा है, तो आईसी का डेफिनेटली इसका आंसर 3 होगा। हमने आईसी इंटीग्रेटेड सीपीयू में ही पढ़ा था। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती है ये पूछ रहा है, तो आप इसके आंसर देखो। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सेंट सीपीयू। सीपीयू में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, और सीपीयू क्या कहलाता है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम। विच इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर लोडिंग डाटा इनटू सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। ये कहता है कि डाटा कौन लोड करता है सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर से मेमोरी में, तो उसे कहते हैं हम लोड। लोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसका 16 आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाटा को जो होल्ड करते हैं ना वो रजिस्टर करते हैं, और जो प्रोसेसिंग होती है वो कहलाती है हमारी बफर। तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। ऐड और कंपेयर डाटा कौन करता है, ऐड और कंपेयर डाटा करता है सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 है इन कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड आल्सो नॉन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन कहलाता है, यूनिट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब आपको भी पता होगा कि सीपीयू ही कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, द मेन जॉब ऑफ ए सीपीयू इज। सीपीयू की मेन जॉब क्या है, सीपीयू की मेन जॉब है कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सी से सीपीयू, सी से कैरी आउट, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक। टाइम शेयरिंग टेक्निक का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। इसका आंसर है सीपी, और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका आंसर है सीपीयू, ठीक है। टाइम शेयरिंग कौन सी जनरेशन में यूज़ हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। टाइम शेयरिंग सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट। सीपीयू कौन से 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसका आंसर है एएलयू एंड सीयू। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अपनी थ्योरी वाली वीडियो में देख चुकी हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता तो आप पहले जाकर थ्योरी वाली वीडियो देखो, क्योंकि बिना थ्योरी करे अगर आप एमसीक्यूज करोगे तो आपको इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे। एमसीक्यू लगाने से पहले आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखो लर्न विद देविका पे, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप ये सारे थ्योरी करने के बाद अगर आप क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो आपको इजी लगेंगे, अदरवाइज ये आपको बहुत टफ लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, द सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड यूनिट। तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जो सीपीयू के कंपेयर उसमें होता है, तो ये क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, नंबर कंपेयर करता है, फ्लो इंफॉर्मेशन करता है, या मैथ का काम करता है, नन ऑफ दिस। तो आप खुद सोच के बताओ सीपीयू क्या करता है। सीपीयू हमारा करता है कंपेयर नंबर्स को कंपेयर करता है एएलयू के थ्रू। एएलयू कितने पार्ट्स में काम करता है ये भी आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर विच यूनिट ऑफ कमांड विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक और मेमोरी के कम्युनिकेशन के बीच में कौन करता है, तो 24 का आंसर है सीपीयू करता है। सीपीयू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
मैं ट्राई करूँगी कि आज ही के सारे क्वेश्चन करवा दूँ मैं, ताकि मुझे इसका सेकंड पार्ट ना लाना पड़े। और आप चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कैलकुलेटर और कंपेयरिंग कौन करता है, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट करता है? तो इसका आंसर है ALU। ALU। क्वेश्चन नंबर 26, पिक द वन दैट इज़ यूज फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। इनमें लॉजिकल ऑपरेशन में क्या यूज होता है? तो इसका आंसर है, और लॉजिकल ऑपरेशन आपको ऑलरेडी मैं कई बार डिफाइन कर चुकी हूँ, ALU में ही होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिवाइस। ALU की फुल फॉर्म ये पूछ रहा है, आप इसका आंसर खुद कमेंट कर सकते हो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन डज द ALU। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ALU कितने टाइप के ऑपरेशन करता है, 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछ रहा है, प्रोसेसर कंटेन है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वही इसने घुमा के पूछ लिया है कि कौन करता है कंट्रोल यूनिट, तो ये करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड। कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट कौन करता है? कंप्यूटर कमांड को एग्जीक्यूट करता है अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल से इस लेक्चर की PDF को ले सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो लर्न विद देविका पर। कोई भी डाउट हो आपका तो आप मुझे पूछ सकते हो, या अगर आपको किसी और बुक की सीरीज़ चाहिए तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो सीरीज़ एज सुन एज पॉसिबल लाऊँ, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच यूनिट इज अ कॉम्बिनेशनल डिजिट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म अर्थमेटिक यूनिट बिट बाई ऑपरेशन ऑन इंटीजर बाइनरी नंबर। इंटीजर बाइनरी नंबर को कौन करता है डिफाइन? इसको करता है ALU। मैं बार बार हर चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरी वाली वीडियो बना चुकी हूँ, तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल मेमोरी इन ए CPU इज़ नथिंग। इंटरनल मेमोरी CPU की क्या कहलाती है? इसका आंसर है सेट ऑफ रजिस्टर। सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, इसमें एक्यूमुलेटर भी होता है, और रजिस्टर क्यों यूज़ होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, क्यों हम रजिस्टर लगाते हैं, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखो। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर एंड मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड। तो ये पूछ रहा है कि हमें मेमोरी के साथ कौन एसोसिएटेड होते हैं जो हमें मतलब डाटा होल्ड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डाटा कौन होल्ड करता है, डाटा होल्ड करता है रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द पोर्शन ऑफ द CPU दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कोऑर्डिनेट कौन करता है, तो कोऑर्डिनेट सी से कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सर्किटरीज इन ए कंप्यूटर सिस्टम दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट को डायरेक्ट कौन करता है, वो ऑपरेशन को डायरेक्ट कौन करता है, तो ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 36, द पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट डेट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के बार बार ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेट कौन करता है, इसका सिंपल सा आंसर है कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट। एक क्वेश्चन को ये घुमा घुमा के कई लैंग्वेज में पूछ रहा है, तो आप अच्छे से लेक्चर देखो, थ्योरी भी कवर करो। क्वेश्चन नंबर 37, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल अदर यूनिट। कंट्रोल यूनिट अदर यूनिट को कैसे कंट्रोल करता है, तो वो करता है कंट्रोल सिग्नल के थ्रू। कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन इज कॉल्ड।
डिजिटल कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है उसे और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नर्व सिस्टम। जैसे इंसान का नर्व सिस्टम ब्रेन होता है, ऐसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, मेमोरी यूनिट डेट कम्युनिकेट डायरेक्टली। डायरेक्ट मेमोरी यूनिट से डायरेक्ट कौन कम्युनिकेट करता है, तो ये डायरेक्ट कौन करता है, ये करता है मैन मेमोरी। मैन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सीपीयू रिट्राइव्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। सीपीयू डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से करता है, मेन मेमोरी से, एक्सिलरी में, सेकेंडरी मेमोरी से, या एक्सिलरी मेमोरी से, ऑल ऑफ दीज से। तो ये करता है मैन मेमोरी से, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम डाटा एंड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय सीपीयू। तो ये करता है इंटरनल मेमोरी से। क्वेश्चन नंबर 42, द इनपुट प्रोसेसर हैज़ ए डायरेक्ट एक्सेस। इनपुट प्रोसेसर को डायरेक्ट एक्सेस कौन देता है, इनपुट प्रोसेसर को डायरेक्ट एक्सेस देता है सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, बहुत ही जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट 63 या 65 हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे तो हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रेफर टू द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका करता है इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस नहीं, ये करता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, ये मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था, ये किया था टैड हॉफ ने। ऑप्शन नंबर 4 टैड हॉफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, ए माइक्रो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन। ब्रेन कौन होता है कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन है कंप्यूटर का, और इसको क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शंस आपको क्वेश्चन नंबर 45 में दिए हुए हैं। इसको माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी बोलते हैं। ठीक है। और ये सीपीयू में होता है, इसलिए सीपीयू को भी ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज। माइक्रो प्रोसेसर किस लिए यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी, इन सब के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर। ये पूछ रहा है कि हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 48, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। माइक्रो प्रोसेसर मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगी, अभी सिर्फ ये याद कर लो, एम से माइक्रो प्रोसेसर, एम से मशीन लैंग्वेज को ये अंडरस्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 49, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड। सीपीयू और मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है 1। ये मदरबोर्ड में होते हैं। मदरबोर्ड आपने देखा होगा, एक हरे कलर का होता है जिसमें बहुत सारे सर्किट होते हैं, इसे पीसीबी भी बोलते हैं। और इस मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है वो आप मुझे बताओ, और इसको एक प्लानर बोर्ड भी बोलते हैं। इसका एक नाम और है, वो आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज ए नंबर ऑफ चिप माउंटेन ऑन ए मेन सर्किट बोर्ड। देखो अब इसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि चिप बहुत सारे कहाँ पे लगे होते हैं मेन बोर्ड में, तो वो होते हैं मदर बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था प्रीवियस में, थ्योरी वाले में, तो आप वो जाकर देखो। उसमें CMOS बैटरी, PSI स्लॉट, फैन, इन सब के यूज़ भी मैंने आपको बताए थे। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52, ए डैश इज द मेन PCB सर्किट इन ए कंप्यूटर। इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू में होते हैं PCB होते हैं, और मदरबोर्ड लगा होता है सीपीयू में, उसकी बात कर रहा है। देखो क्वेश्चन क्या, वो कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए मेन सिस्टम बोर्ड। मेन सिस्टम बोर्ड क्या होता है कंप्यूटर का, सीपीयू, माइक्रोचिप, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। डेफिनेटली मदरबोर्ड ही होगा, मदरबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे। इसका ऑप्शन है मदरबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 54, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। सीपीयू मेमोरी और पेरिफेरल्स के बीच जो कम्युनिकेशन लाइन होती है वो क्या कहलाती है, इसका आंसर है बस, वो कहलाती है बस। क्वेश्चन नंबर 55, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। ये कह रहा है कि
सॉरी, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट द माइक्रो कंप्यूटर। इसका आंसर है सेकंड, एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर 56, द रीड लाइन बिलोंग टू। रीड लाइन कहाँ से बिलोंग करती है? इसका आंसर आप मुझे बताओ। ये बहुत ईजी बताया था मैंने आपको। रीड लाइन बिलोंग करती है कंट्रोल बस से। क्वेश्चन नंबर 57, द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा। किसी भी लोकेशन का नाम कहाँ पर आता है? तो वो आता है 51 का आंसर है एड्रेस में आता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइस। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप यूएसबी लगाते हो, हार्ड डिस्क लगाते हो, तो वो आप लगाते हो एक्सटर्नल बस के थ्रू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम इन द सीक्वेंसेस। कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का सीक्वेंस पूछ रहा है। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था। पहले इंफॉर्मेशन को फैच करता है, फिर उसको डिकोड करता है, अपनी लैंग्वेज में तोड़ता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इसमें से इंटीग्रल पार्ट कंप्यूटर का कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है यूपीएस। क्योंकि माउस, सीपीयू सब इंटीग्रल पार्ट है, यूपीएस नहीं। यूपीएस तो सिर्फ पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे अगर लाइट चली जाए तो आप अपना कंप्यूटर में वर्क सेव कर सकते हो। 15-20 मिनट तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट रहता है। तो यूपीएस पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ए डिवाइस दैट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शन बट आल्सो फर्निश द कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर। ऑब्वियसली यूपीएस ही देता है बैटरी पावर तो लाइट जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ पावर स्ट्रिप। इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज टू एक्सपेंड कैपेसिटी वॉल आउट विच कैन अपमेंट द डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी सीरीज़ पूरी हो चुकी है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको मेरे यहाँ एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। सो और अगर आपको कोई और बुक की सीरीज़ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर सकते हो, लर्न विद देविका। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।